ये प्रोडक्ट्स अपने आप में बहुत यूनिक हैं। अब हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो सैलून पे जाते हैं? आई थिंक अ लॉट ऑफ अस। एंड मैं तो जब भी सैलून पे जाती हूँ, आई सी मोर एंड मोर मेन इन द सैलून गेटिंग अ फेशियल डन देन women। एंड हम में से बहुत सारे लोग हैं जो सैलून पे जाते हैं, फेशियल कराते हैं, अपने फेस पे मास्क लगाते हैं, स्क्रब लगाते हैं, मसाज कराते हैं। एंड द रीजन व्हाई वी गो ओवर देयर इज बिकॉज जब हम ऐसा कराते हैं तो हमारी स्किन बहुत यंग लगती है, बहुत ग्लोइंग लगती है और बहुत फ्रेश लगती है। और उसका भी एक कारण है क्यों। अब फॉरएवर के साथ आप वही फेशियल घर बैठे अपने घर के कंफर्ट में रिलैक्स करते हुए एंजॉय कर सकते हैं विद दीज टू प्रोडक्ट्स। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम रेडियंस बाय फॉरएवर मड मास्क और स्क्रब के बारे में। इट्स अ वेरी वेरी यूनिक प्रोडक्ट एंड ये दो प्रोडक्ट्स हैं जो मिलकर एक कंबाइंड एक्शन करते हैं, दे ट्विन टुगेदर और एक ट्विन रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। कि जैसे कि अभी हमारे स्किन पे डेली बेसिस पे हमें क्लीनिंग की जरूरत होती है और हाइड्रेशन की जरूरत होती है, राइट। बट हफ्ते में 2 बार या 3 बार डिपेंडिंग ऑन आवर स्किन टाइप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने फेस को डीप क्लीन करें, जस्ट लाइक अ हाउस। हम अपने घर में डेली सफाई करते हैं, डस्टिंग करते हैं, बट कई बार हफ्ते में 1 बार या 10 दिन में 1 बार डीप क्लीनिंग करते हैं, राइट। हर चीज को हटा के सफाई करना इज व्हाट वी डू because that's really important. The same goes for our skin also. मास्क जो होता है और स्क्रब, ये दोनों का पर्पस डीप क्लीनिंग है, बट दे वर्क डिफरेंटली। मास्क जो होता है वो एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। जो आप जब आप अपने फेस पे लगाते हो तो जितनी धूल मिट्टी गंदगी जो भी बची होती है आपके स्किन पे, छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके अंदर जो भी गंदगी होती है उसको बाहर निकालता है। और स्क्रब जो होता है वो एक्सफोलिएशन का काम करता है, यानी कि आपके स्किन पे जितने भी डेड सेल्स होते हैं वो धीरे 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 जेंटली उन सेल्स को हटाता है और आपके स्किन को बिल्कुल डीप क्लीन करके ग्लो लेके आता है। सो दे हैव द सेम ऑब्जेक्टिव बट दे वर्क वेरी डिफरेंटली, राइट। मड मास्क स्क्रब जो है ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसमें आपको एलो लेमन क्यूकम्बर रोजमेरी केओलिन क्ले जैसे एक्सट्रैक्ट्स मिलेंगे, जो मैं आपको बहुत क्विकली बताऊंगी। इसका पर्पस क्या है? डीप डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे कि मैंने बताया, डीप पोर क्लीनिंग, जो आपके स्किन पे जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, एक्सेस ऑयल होता है, उनको निकाल के स्किन को क्लीन करता है और बैलेंस आउट करता है, राइट। नॉर्मली जब आप एक मास्क लगाते हो, हम में से बहुत सारे लोगों ने मुल्तानी मिट्टी का नाम सुना होगा, राइट। हम लोग पहले बहुत मुल्तानी मिट्टी का, एंड पीपल हु हैव एन ऑयली स्किन स्टिल यूज मुल्तानी मिट्टी। पर मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो एक पर्टिकुलर स्किन टाइप के लिए रिस्ट्रिक्टेड होती है। इट्स मेंट फॉर वेरी वेरी ऑयली स्किन। मुल्तानी मिट्टी बिल्कुल अंदर से जितना भी ऑयल होता है उसको खींच लेती है। बट somebody who has got a dry skin या नॉर्मल स्किन कैन नॉट यूज इट, क्योंकि अगर आप यूज करोगे तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा खिंची खिंची महसूस करेगी, यू स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल। बट द ब्यूटी ऑफ दिस मड मास्क स्क्रब इज दैट ये आपकी स्किन पे बैलेंस बना के रखता है। इसके जो इंग्रेडिएंट, इसमें क्ले भी है और हाइड्रेशन भी है। तो ये ना ही सिर्फ इम्प्योरिटीज को निकालता है बल्कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन की टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। क्योंकि आपकी स्किन में जो डलनेस होती है वो डेड सेल्स से होती है। जिस हम एनवायरनमेंट में रहते हैं, इतना पोल्यूशन है, धूल मिट्टी गंदगी, हमारी स्किन का एक नेचुरल सेल रिजेनरेशन साइकिल होता है। 28 दिन में डेड सेल्स होते हैं वो हट जाते हैं, नए सेल सर्फेस पे आते हैं। बट जैसे जैसे हम एज करते हैं ये स्लो डाउन होता जाता है, और इसीलिए जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारी स्किन डल लगने लगती है। लेकिन जब हम सैलून जाते हैं और अपनी स्किन को स्क्रबिंग करते हैं, मास्क लगाते हैं, तो जितना भी डेड स्किन होता है वो निकल जाता है और हम ग्लो करते हैं। ये स्किन की टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये एक बहुत ही रिलैक्सेशन की फीलिंग देते हैं, क्योंकि ये आपकी स्किन को ठंडक पहुंचाते हैं, सूद करते हैं, काम करते हैं। कई बार स्किन में पफीनेस महसूस होती है, ये ठंडक
क्योंकि पहुंचाते हैं, तो वो पफिनेस को मिनिमाइज करने में मदद करते हैं। बहुत लोग होते हैं जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है, थिन स्किन होती है, रेड हो जाती है, वो रेडनेस को भी मेलो डाउन करने में मदद करते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज ये स्किन के बैलेंस को बना के रखते हैं, हाइड्रेट भी करते हैं, नरिश भी करते हैं, स्किन का नेचुरल बैरियर को सपोर्ट करते हैं, और वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देते हैं जो एक हेल्दी स्किन को चाहिए होते हैं। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर है नेचुरल क्ले और नेचुरल मिनरल्स। ये दोनों चीजें आपको इसके अंदर मिलती हैं। इसके अंदर आपको मिलता है क्योलिन क्ले, जो अब्सॉर्ब करता है एक्सेस ऑयल को और इम्प्योरिटीज को, पोर्स को रिड्यूस करता है और सूद करता है इरिटेटेड स्किन को। सो दे ये दोनों नेचुरल क्लेज होती हैं, बेंटोनाइट क्ले और क्योलिन क्ले। बेंटोनाइट क्ले डिटॉक्सिफाई करता है आपकी स्किन को और स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। So bentonite clay does a deeper cleaning, and kaolin clay absorb करता है जितना excess oil और impurities होती हैं। Then it has zinc oxide, natural minerals है इसके अंदर, and we all know that zinc oxide जो होता है ये स्किन सूदिंग और ब्राइटनिंग में बहुत मदद करता है। ये बहुत अच्छा सन प्रोटेक्शन देता है, इन्फ्लेमेशन को हटाता है, यू नो रेडनेस जो कॉज होती है आपकी स्किन में उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, ये भी एक नेचुरल मिनरल होता है, जिसमें स्किन सूदिंग और ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, और इसकी खास बात होती है कि फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। साथ ही साथ इसमें आपको मिलता है एलोवेरा पाउडर, जो आपकी स्किन को सूद, काम और हाइड्रेट करता है। राइस ब्रान ऑयल जो नरिश करता है स्किन को, मॉइस्चराइज करता है, और ये वातावरण के जो दुष्प्रभाव है जो हमारी स्किन को डैमेज करते हैं उनसे बचाता है। क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट, खीरे का एक्सट्रैक्ट, अगेन इट कूल्स, सूद्स एंड रिड्यूसेस पफिनेस। व्हीट जर्म ऑयल है, अगेन ये रिच होता है विटामिन और मिनरल्स में, और एक हेल्दी स्किन को प्रमोट करता है। एंड आज के जमाने में वी ऑल हैव हर्ड, हम सैलून्स भी जाते हैं तो हम कहते हैं बैम्बू चारकोल फेशियल हमें चाहिए, राइट? सो यू हैव बैम्बू चारकोल आल्सो इन दिस, जो डीप डिटॉक्सिफाई करता है, प्योरीफाई करता है, और आपके जो स्किन के पोर्स होते हैं उनको टाइट करने में, मिनिमाइज करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, इस प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर आपको मिलते हैं कुछ खास इंग्रेडिएंट जो कॉस्मोस सर्टिफाइड है। कॉस्मोस का मतलब होता है कॉस्मेटिक, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल स्टैंडर्ड। ये एक यूरोपियन स्टैंडर्ड होता है जो सर्टिफाई करता है ऑर्गेनिक और नेचुरल कॉस्मेटिक्स को। यानी कि ये जो कॉस्मेटिक्स होते हैं ये बनाए जाते हैं इन द स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट क्राइटेरिया, दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइड इंग्रेडिएंट फ्री होते हैं, और इसमें कोई भी पेट्रोकेमिकल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सो यू हैव सर्टेन इंग्रेडिएंट्स जो कॉस्मोस अप्रूव्ड, दीज आर नेचुरल प्रेजर्वेटिव्स, जो इंश्योर करते हैं कि आपकी मांस की स्टेबिलिटी बनी रहे जब आप इनको स्किन के अपने इस्तेमाल कर रहे हो। इंश्योर करते हैं कि आपकी स्किन को सिर्फ हाइड्रेट ही ना करे, बल्कि उस हाइड्रेशन को लॉक कर ले, और आपके स्किन के नेचुरल बैरियर को सपोर्ट करे, जैसे एक्वॉक्सिल, जैसे कि जियोगा डीसीटी। साथ ही साथ इसमें रोजमेरी एक्सट्रैक्ट है। रोजमेरी एक्सट्रैक्ट जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपके स्किन को वातावरण के दुष्प्रभावों से, एनवायरमेंटल एग्रेसर से प्रिवेंट करने के लिए। एंड दिस ऑल्सो हैज लेमन एक्सट्रैक्ट, जो कि हम सब जानते हैं बहुत अच्छी एस्ट्रिंजेंट क्वालिटी रखता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखता है, स्किन के पीएच बैलेंस को इंश्योर मेंटेन करके रखता है, एक ब्राइटर कॉम्प्लेक्शन देता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपके स्किन की डीप क्लीनिंग करके, डेड सेल्स को हटा के आपके स्किन को ब्राइटन अप करता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट जो आप इमीडिएटली देखते हो वो होता है ये स्किन टैनिंग को रिड्यूस करता है। आप इसको लगा के, जैसे जैसे कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने फेस वॉश के लिए रिव्यू दिया है कि इसको लगाते ही स्किन ब्राइट हो जाती है। एग्जैक्टली ऐसे ही आप एक्सपीरियंस करते हो। आप इसको लगाओगे एंड यू विल फील कि आपकी स्किन का जो टैन है वो कितना हद तक रिड्यूस हो गया है, बिकॉज ऑफ द इंग्रेडिएंट्स जो आपकी स्किन को रेडियंस देते हैं। ये एंड इट इज बोथ फॉर मेन एंड वुमेन। और अभी सर ने मेंशन किया था कि जो लोग बियर्ड रखते हैं,
अगर वो इस प्रोडक्ट को लगाएंगे, आई जस्ट वांट टू से कि जो लोग बियर्ड रखते हैं फॉर ऑल रीजंस जो रखते हैं, दे शुड ऑल्सो यूज द प्रोडक्ट। बिकॉज आपका ये जो एरिया होता है, फोरहेड का एरिया जो होता है, नोज का एरिया होता है, ये एरियाज हैं जहाँ सबसे ज्यादा आपके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होते हैं। और ये प्रोडक्ट आपके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को रिड्यूस करता है, हटाने में मदद करता है। क्योंकि वो पोर्स के अंदर ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स क्या होते हैं, आपके स्किन के जो रोम छिद्र होते हैं उनके अंदर धूल मिट्टी गंदगी जब जम जाती है तो वो ब्लैक ब्लैक नजर आता है। एंड व्हेन वो पस फॉर्मेशन होने लगती है तो वो व्हाइट हेड नजर आने लगता है, राइट। तो ये आपके स्किन की डीप क्लीनिंग करके उनको भी रिड्यूस करता है। एंड आई वुड से दैट ये प्रोडक्ट विमेन के लिए जितना अच्छा है उससे ज्यादा जरूरी मेन के लिए है। बिकॉज स्पेशली फॉर मेन जो राइड करते हैं बाहर, आउटडोर्स बहुत ज्यादा रहते हैं, आपकी स्किन बहुत ज्यादा पोल्यूशन के कांटेक्ट में आती है, एंड दैट्स व्हेन यू नीड द प्रोडक्ट, राइट। ये ट्विन एक्शन देता है एज मिस्टर सिंगला मेंशन। इसमें मास्क भी है, स्क्रब भी है। दो बेनिफिट्स आपको एक के प्राइस में मिल रही हैं। डिटॉक्सिफाइंग बेनिफिट्स और एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज दोनों मिलती हैं। ये आपके स्किन के बैरियर को इम्प्रूव करता है। सो ना ही ये आपकी स्किन को ड्राई करता है, ना ही आपकी स्किन को एक्स्ट्रा हाइड्रेट करता है। ये स्किन का जो नेचुरल बैरियर है उसको इम्प्रूव करता है और इंश्योर करता है कि एनवायरमेंटल एग्रेसेस से स्किन बची रहे, हाइड्रेशन को सील इन करता है। जिन लोगों के फेस पे पिगमेंटेशन है, स्पेशली बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, झाइयां हैं जिनके फेस पे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, ये उसको भी रिड्यूस करने में मदद करता है। बिकॉज ऑफ द इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन इट, ये आपके स्किन के डार्क स्पॉट्स को विजिबली रिड्यूस करता है, ब्राइटन अप करता है। और अगर वो डार्क स्पॉट्स आपके कोई इंटरनल कारण की वजह से है, एनी हार्मोनल रीजंस, देन आई थिंक दैट नो प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू विद दैट, राइट। That only happens when you internally heal yourself. ये ब्राइटन करता है आपकी स्किन को, और इसके अंदर बैलेंस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं फॉर ऑल स्किन टाइप्स। इसको अप्लाई करना बहुत ही आसान है, आपने अभी हमारे वीडियो में भी देखा था। ये स्क्रब मास्क डिजाइन किया एक एफर्टलेस एप्लीकेशन के लिए। दैट्स व्हाई आई सेड कि अब आप सैलून जैसा कंफर्ट घर पे पा सकते हैं। यानी कि आप एक घर के शांत ठंडे कोनों में बैठिए, वहां पे मेक दैट रूम फ्रेग्रेंट, आप अपना मास्क लगाइए, और आपके पास एलो हर्बल इन्फ्यूजन होना चाहिए जो आप सिप करते रहें, and close your eyes, relax, unwind, and you will feel beautiful inside out, right? इसका एक बहुत ही स्मूथ क्रीमी टेक्सचर है जो आसानी से ग्लाइड हो जाता है। क्लीन फेस पे आप इस मास्क को अप्लाई करते हो डॉट्स के फॉर्म में, 1 2 3 4 5 नेक एरिया पे आप मास्क को लेते हो, डॉट्स बनाते हो, और साइड वर्ड डायरेक्शन में आप इसको अप्लाई करोगे मास्क को। आंखों के नीचे और लिप्स पे इसको नहीं लगाया जाता, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते, बहुत ड्राइनेस कॉज करेगा। एंड देन अगेन साइड वर्ड डायरेक्शन में आप इसको अप्लाई करोगे। नेक पे अगेन आप थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करोगे। इसको लगा रहने दीजिए 10-15 मिनट। तब तक आप अपना एलो हर्बल इन्फ्यूजन को एंजॉय कीजिए, अच्छा सा म्यूजिक सुनिए। और उसके बाद जब आपको लगे ये मास्क बिल्कुल सूख गया है, तो आप क्या करोगे, आप अपने फिंगर टिप्स को गीला करके टैप करोगे, ठीक है। या आपके पास एक वाइप है या क्लॉथ है, उसको गीला करके डैप करोगे। दोनों तरीके से, आप दोनों तरीके से क्लीन कर सकते हो। आप फिंगर टिप्स को गीला करके जेंटली, जब फेस आपका मास्क दोबारा से गीला हो जाए, तो आप जेंटली अपनी फिंगर टिप्स की मदद से राउंड सर्कुलर मोशन में जेंटली इसको मसाज करोगे फॉर अ मिनट और टू। अपवर्ड डायरेक्शन में नेक पे, साइडवर्ड राउंड मोशंस में ऑन योर फॉरहेड, और उसके बाद आप फेस को वॉश कर लोगे। और अगर आप वाइप से कर रहे हो, तो आप जेंटली वाइप से डैप करके इसको हल्के से अपनी फिंगर से मसाज करोगे, और वेट वाइप से क्लीन करोगे। वाइप को वॉश करोगे फिर क्लीन करोगे, एंड शुड बी अ क्लीन वाइप और क्लॉथ जिससे आप अपना मास्क हटा रहे हो। डू इट जेंटली, राइट। स्किन पे एक इंस्टेंट ग्लो देता है। और इसको आप फॉलो करोगे विद अ टोनर, क्योंकि टोनर क्या करेगा, टोनर आपके स्किन के जितने भी पोर्स खुले होंगे उनको टाइटन कर देगा, ताकि दोबारा से धूल मिट्टी गंदगी आपके फेस पे ना जाए। और आप उसके बाद एक मॉइस्चराइजर लगाओगे। आप रेडियंस का मॉइस्चराइजर यूज कीजिए,
ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है 4 प्रोडक्ट्स का, राइट। और ये रेजिमेन आप हफ्ते में 1 या 2 बार फॉलो कर सकते हैं अपने फेस पे, डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप। अब जिन लोगों के फेस पे पिंपल्स हैं, आप स्क्रब मत कीजिए, आप सिर्फ डैप कीजिए और वॉश ऑफ कर लीजिए मास्क को। यू डोंट स्क्रब योर फेस। आप मास्क अप्लाई करके छोड़ दीजिए, डैप कीजिए एंड देन वॉश ऑफ योर फेस। दिस इज फॉर पीपल हु हैव पिंपल्स ऑन देयर फेस। पर जिनके पिंपल्स नहीं है, वो आप इसको आसानी से स्क्रब कर सकते हैं। So that's the mud mask and scrub for you. Are you excited about this product? Well, I am really very excited. And I'm also excited because this product I've used and it gives amazing results. नेक्स्ट प्रोडक्ट देते हो, डस्टिंग करते हो, और उसके बाद जब आपका घर बिल्कुल क्लीन हो जाता है, तो आप क्या करते हो, आप दोबारा से बंद कर देते हो खिड़की दरवाजे, ताकि दोबारा से डस्ट, धूल आपके घर के अंदर ना आए। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस डू दैट। दिस इज बेसिक, राइट। योर टोनर इज एग्जैक्टली लाइक दैट। आपका टोनर, जितने भी पोर्स आपके स्किन के ओपन हो गए हैं डीप क्लीनिंग के बाद, ये उनको टाइट करने में, बंद नहीं टाइट करने में मदद करता है। ये आपकी स्किन के नेचुरल पीएच बैलेंस को रिस्टोर करता है, आपकी स्किन में जो इरिटेशन होती है इसको रिड्यूस करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। ये एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आपको एलो मिलता है, सैफरॉन मिलता है, और लिकोरीस एक्सट्रैक्ट जो मिलेठी है, मैं भी आपको बताऊंगी, एंड सीका एक्सट्रैक्ट गोटुकला के नाम से जो जाना जाता है, वो मिलता है। ये आपकी स्किन को सूद काम करने में मदद करता है, ब्राइटन करता है और इवन करता है। जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको फेड करने में मदद करता है। हाइपर पिगमेंटेशन जो होती है, एक इवन टोन प्रमोट करता है, और प्रिपेयर करता है आपको आगे की प्रेपरेशन के लिए, यानी कि मॉइस्चराइजर से पहले आपकी स्किन को रेडी कर देता है, ताकि जब आप मॉइस्चराइजर लगाएं तो वो मॉइस्चर अंदर जाके लॉक हो जाए, सील हो जाए आपकी स्किन के ऊपर। So that's the beauty of this product. But this product is must. मैं ये भी कहना चाहूंगी दैट इसको आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। अब हम जो वेदर आने वाला है, एज मिस्टर सिंगला मेंशन्ड ड्यूरिंग दिस प्रेजेंटेशन, दैट हमें जब हमारी बॉडी को प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं, हम फील करते हैं, पर हमारी स्किन कैसे बोल सकती है कि आई एम थर्स्टी। एंड आई थिंक दिस इज वन प्रोडक्ट जो एक आपके रेफ्रिजरेटर में होना चाहिए, एक आपके बैग में होना चाहिए, स्पेशली इन दिस वेदर, कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं। आप हर बार तो मॉइस्चराइजर लगा नहीं सकते, क्योंकि मॉइस्चराइजर लगाने से पहले आपको पहले फेस क्लीन करना पड़ेगा। बट या व्हेन यू आर गोइंग आउट, व्हेन यू आर फेसिंग द सन और व्हेन यू आर फेसिंग द एनवायरनमेंट, आपकी स्किन जब टाइट टॉट होने लगती है, आप अपने पर्स से, अपने बैग से निकाल के टोनर को स्प्रे कीजिए और अपने स्किन को जो थर्स्टी है वापस से हाइड्रेट कीजिए, राइट। इसमें की इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसके अंदर ग्लिसरीन है, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और हमकटेट करता है, मॉइस्चर को रिटेन करता है। इसके अंदर सैफरन एक्सट्रैक्ट है, केसर जो हम जानते हैं। केसर के अंदर बहुत अच्छी ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये स्किन की टोन को इवन आउट करता है, आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करने में मदद करता है। देन इसके अंदर सेंट्रला एक्सट्रैक्ट है, जो सी का एक्सट्रैक्ट, गोटुकला इन सब के नाम से जाना जाता है। ये आपकी स्किन को सूद और काम करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, और कोलेजन प्रोडक्शन जो आपकी स्किन में फर्मनेस लेके आता है, ये उसको बढ़ाने में मदद करता है। और साथ ही साथ इसके अंदर विच हेजल एक्सट्रैक्ट है। और विच हेजल एक्सट्रैक्ट, आप सोच रहे होगे कि पोर्स टाइटन कैसे हो जाते हैं, तो विच हेजल एक्सट्रैक्ट आपके पोर्स को टाइटन करने में मदद करता है और आपकी स्किन को एक टाइट फीलिंग देता है। हाउ डज इट वर्क, जब आप इसको अपने फेस पे लगाते हो, इट्स वेरी चिलिंग बाय नेचर, ये ठंडा प्रोडक्ट है। जब आप अपने फेस पे लगाते हो तो ये स्किन का टेम्परेचर लोअर डाउन करता है और आपके पोर्स को श्रिंक करने में मदद करता है, राइट। इट्स लाइक आप बिल्कुल चिल्ड पानी अपने फेस के ऊपर डालो, बट द चिल्ड वाटर हैज लॉट ऑफ केमिकल्स इन इट, जो उसके अंदर पड़े होते हैं। बट दिस इज वन प्रोडक्ट जो बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कैरी करता है, जो स्किन के पोर्स को टाइटन करके हाइड्रेट करने में मदद करता है। इट ऑल्सो हैज लिकोरीस एक्सट्रैक्ट, हम से जानते हैं, जो डार्क स्पॉट्स को फेड करता है, पिगमेंटेशन को फेड करता है और एक टोन कॉम्प्लेक्शन देता है। देन एलोवेरा है,
which is our very own dear favorite aloe vera, जो स्किन को सूथ काम करता है, रेडनेस और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है. एंड इट हैज गॉट योगा डेसिटी, जो एक कॉस्मोस अप्रूव्ड इको फ्रेंडली प्रेजर्वेटिव है, जो इंश्योर करता है कि टोनर की सेफ्टी और स्टेबिलिटी बनी रहे और ये जेंटल रहे आपके स्किन के ऊपर. बेनिफिट्स: पीएच बैलेंस को मेंटेन करना, एक हेल्दी बैलेंस कॉम्प्लेक्शन बनाना, स्किन को हाइड्रेटेड रखना, पोर्स को टाइटन रखना ताकि दोबारा से धूल मिट्टी गंदगी इसके अंदर ना जाए, एंड प्रोवाइड अ कम्प्रिहेंसिव ऑन द गो स्किन केयर सोल्यूशन, यानी कि ऑन द गो पर्स में, बैग में इसको रखिए. इसको जब भी आप बाहर जाते हैं, आपकी स्किन एक्सपोज होती है, जस्ट स्प्रे इट ऑन योर फेस एंड लेट इट ड्राई ऑन इट्स बाय इटसेल्फ. तो इट्स एन ऑन द गो कम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन. बट याद रखिए, बोथ द प्रोडक्ट्स हैव टू गो हैंड इन हैंड, अदरवाइज आपके स्किन की सफाई तो हो जाएगी, लेकिन जब आपने खिड़की दरवाजे बंद नहीं किए, यानी कि पोर्स टाइटन नहीं किए, तो दोबारा से धूल मिट्टी गंदगी जाएगी. सो यू नीड टू टाइटन योर पोर्स अगेन एंड अगेन, स्पेशली व्हेन यू आर आउटडोर्स. दिस इज वन प्रोडक्ट जो आप हमेशा कैरी कर सकते हो. बाहर से आते हैं, अपना फेस वॉश कीजिए, फेस वॉश करके टोनर लगाइए, चिल टोनर फेस फ्रिज से निकाल के लगाइए, एंड सी द इंस्टेंट रिजल्ट ऑन योर फेस, राइट. इसमें कोई हार्श केमिकल्स नहीं है, यानी कि दिस इज फ्री फ्रॉम टॉक्सिक केमिकल्स, डाइज एंड केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. ये परफेक्ट होता है सेंसिटिव स्किन के लिए. दिस इज क्रुएलिटी फ्री एंड वीगन फ्रेंडली, एंड दिस शोज हमारा कमिटमेंट, फॉरएवर कमिटमेंट टू बीइंग काइंड टू एनिमल्स एंड द प्लैनेट, राइट. अप्लाई करना बहुत ही आसान है. सर ने आपको ऑलरेडी अप्लाई करके दिखाया, आई जस्ट टोल्ड यू. फेस, इसके स्टेप्स क्या होते हैं? पहले हम क्लीन करते हैं अपने फेस को विद रेडियंस फॉरएवर फेस वॉश. उसके बाद हम अपने फेस पे मड मास्क स्क्रब लगाते हैं. मड मास्क स्क्रब को क्लीन करने के बाद हम अपने फेस पे टोनर लगाते हैं, ताकि हम पोर्स को टाइटन कर पाए और मॉइस्चर दें अपने स्किन को. और उसके बाद हम सील करते हैं विद अ फॉरएवर रेडियंस मॉइस्चराइजर, राइट. एंड एज आई मेंशन्ड, इस टोनर को आप मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द डे लगा सकते हो टू हाइड्रेट, but always follow it up with a moisturizer on a clean face. So grab your product now.